नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में बेसिकली क्या होता है? तो दोस्तों, हम चलते हैं टैली के स्क्रीन के ऊपर। टैली पे आने के बाद दोस्तों, आप देखते होंगे कि वाउचर, जैसे वाउचर्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे F4 बटन से कॉन्ट्रा होता है। आप ये देख सकते हैं। इस कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में बेसिकली कौन कौन से एंट्री पास किए जाते हैं और किस तरह के एंट्री होते हैं जो कॉन्ट्रा में किए जाते हैं। तो हम लोग एक थ्योरी के ऊपर चले जाते हैं। थ्योरी में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं ताकि ईजिली थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये चीज़ें कैसे वर्क करता है। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं थ्योरी के ऊपर। थ्योरी में आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्ट्रा वाउचर, व्हाट इज कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर क्या है। तो कॉन्ट्रा वाउचर का बेसिकली डेफिनेशन दिया हुआ है, दिस वाउचर कंटेंट ओनली फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म या फर्म कैश अकाउंट। अगर दोस्तों कहा जाए कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कंपनी का कैश फंड पड़ा हुआ है, कैश अमाउंट पड़ा हुआ है और उस कैश को आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उस कैश अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो एंट्री होगी वो कॉन्ट्रा में जाएगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि कई बार कस्टमर जो है कैश में कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो कस्टमर क्या है कि वो कैश में जैसे कि सामान खरीदता है और वो कैश आपके पास मतलब हो गया है, उस कैश को आप बैंक में जमा कराएंगे। तो कैश टू बैंक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश टू बैंक, यानी कि बैंक में कैश पैसा आप डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो इस तरह की एंट्री जो है कॉन्ट्रा में होगी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कंपनी में छोटे मोटे खर्चे के लिए या फिर सैलरी वगैरह देने के लिए या ऑफिस में ऐसे कई खर्चे होते हैं जहाँ पे कैश का इस्तेमाल किया जाता है या कैश में देना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बैंक से आप कैश विड्रॉ करते हैं, बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए या देने के लिए, या फिर मतलब चाहिए रहता है। तो वहाँ पे बैंक टू कैश होता है। वहाँ पे क्या होता है? बैंक टू कैश होता है। इसके अलावा जैसे कि आपकी कंपनी है और कंपनी के करेंट अकाउंट होते हैं, और करंट अकाउंट में जैसे कि मैं ऐसे आपको एग्जांपल के तौर पे ले लूँ कि सपोज कीजिए कि एक पीटीसी कंपनी है और पीटीसी कंपनी जो है एक दूसरी पीटीसी कंपनी के एक करंट अकाउंट है पीटीसी के नाम से, और इसी का एक बैंक और है, सपोज कीजिए वो पीएनबी बैंक में और एक एचडीएफसी बैंक में। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र जब हम करेंगे तो उसको बैंक टू बैंक बोलेंगे, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करना, तो उसको बैंक टू बैंक कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक टू बैंक, अगर आप चेक से बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो भी एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर में ही जाएगा। अब उसके बाद आगे का जो है, जैसे बैंक टू पिट्टी कैश। पिट्टी कैश एक ऐसा कैश बुक होता है जिसमें कि छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो वो पिट्टी कैश बुक से मतलब उस खर्चे को पे किया जाता है, तो उसको पिट्टी कैश बुक बोलते हैं। तो बैंक से आप पिट्टी कैश बुक में मतलब कैश को विड्रॉ करते हैं, तो वो भी एंट्री जो है कहाँ जाएगा? कॉन्ट्रा में जाएगा। और सपोज कीजिए कि आपके पास कैश फंड अवेलेबल है और कैश अकाउंट से एक पिट्टी कैश अकाउंट जो छोटे छोटे खर्चों के लिए अलग आपने बना रखा है, पिट्टी कैश बुक, तो कैश से ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप पिट्टी कैश बुक में छोटे खर्चों को पूरे करने के लिए, तो ये भी एंट्री जो है कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा। और उसके बाद है बैंक टू वॉलेट। तो बैंक टू वॉलेट का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे कि पेटीएम से या फिर फ़ोनपे से या फिर गूगल पे से या बाकी के जैसे कि वॉलेट में आप फंड रखते हैं और पेटीएम या गूगल पे या फ़ोनपे वगैरह से आप पेमेंट करते हैं किसी को। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि वो एप्लीकेशन है पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे या बाकी के और भी, तो उनके वॉलेट अकाउंट होते हैं।
तो आप डायरेक्ट बैंक से ना फंड को पे करके आप वॉलेट से पे करते हैं। ये छोटे छोटे खर्चों, या आप लोग जैसे कोई चीज़ रिपेयर करवाते हैं कंपनी में, या कोई साफ़ सफाई करवाते हैं तो उनके जैसे कंप्यूटर वगैरह रिपेयर करवाते हैं, और छोटे मोटे खर्चों के लिए आप वॉलेट से ही डायरेक्ट पे करना चाहते हैं, तो बैंक से यहाँ पे वॉलेट में पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी एंट्री कॉन्ट्रा में जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपके वॉलेट में फ़ंड पड़े हुए हैं और उस वॉलेट अमाउंट को यूज नहीं कर पा रहे, जैसे कि वॉलेट में पड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे कि उस वॉलेट में पड़ा हुआ अमाउंट को बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब उसके बाद जैसे कि वॉलेट में फ़ंड पड़ा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप उस वॉलेट वाले अमाउंट को बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी एंट्री कॉन्ट्रा में चला जाता है। या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे आपके गूगल पे के वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है और गूगल पे से आप फ़ोन पे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या पेटीएम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक वॉलेट से दूसरी वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह की एंट्री भी कहाँ जाता है, कॉन्ट्रा में चला जाता है। अब हम इन सारे एंट्री को समझते हैं, टैली प्राइम में चले जाते हैं और इस एंट्री को एक दो एंट्री करके मैं आपको दिखा देता है कि किस तरह से एंट्री किया जाता है। कॉन्ट्रा के लिए F4 होता है। चलते हैं हम टैली प्राइम के स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप आ गए और मैंने बताया था आपको कि F4 से कॉन्ट्रा है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको जाना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के बाद आपको चले जाना है F4 से कॉन्ट्रा में। यहाँ पे कॉन्ट्रा में जाने के बाद जब आप स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है कैश अकाउंट। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से बैंक क्रिएट कर लेते हैं। एक ऑप्शन तो यहाँ से है कि क्रिएट पे जा करके क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बैंक का नाम ले लेता हूँ, HDFC बैंक, कैप्स लॉक में लिख लेता हूँ HDFC बैंक, और एंटर करके आगे बढ़ते हैं और इसको बैंक के अंडर बैंक आएगा, एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग अकाउंट नंबर नहीं भरते हैं, खाली मेंशन करके छोड़ देते हैं और एंटर करके सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक बैंक और बना लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ PNB बैंक। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था PNB बैंक, और बैंक के अंडर बैंक कर लेंगे, एंटर करके सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्या करना है कि ऑल्टर कर लेता हूँ, लेजर में चला जाता हूँ और HDFC बैंक में मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग में पहले से कुछ पैसे पड़े हुए थे, जैसे कि 5 लाख रुपया पड़ा हुआ था। एंटर करके सेव कर लिया। और PNB बैंक में 1 लाख रुपया मेंशन कर देता हूँ, 1 लाख रुपया PNB बैंक में था, और एंटर करके हमने सेव कर लिया। अब कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो कैश में 2 लाख रुपया हमने डाल रखा। अब आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि वाउचर्स में गए और वाउचर्स में जाने के बाद कॉन्ट्रा में चले गए। अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे कैश पैसा मैं जैसे कि निकाल रहा हूँ बैंक से, तो यहाँ पे कैश ऊपर रखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया दिखा रहा है कैश में, और HDFC से कहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो HDFC बैंक से। अब जैसे कि मैं यहाँ से 2 लाख रुपया 2 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा दिखाता हूँ कि 50,000 रुपया यहाँ से विड्रॉ कर लिया। एंटर करके आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल लेकर के सेव कर देते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 50,000 रुपया डाला है तो यहाँ पे कैश अपने पास कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया हो गया। और बैंक में HDFC बैंक में कितना अमाउंट हो गया, करंट बैलेंस 4.5 लाख रुपया हो गया। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रा वाउचर होता है। अगर आप यहाँ से नहीं तो DAL कर सकते हैं और कैश बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो बैलेंस यहाँ पे आ रहा है 1.5 लाख रुपया आ रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर HDFC बैंक से 50,000 रुपया आपने विड्रॉ किया, तो टोटल आपके पास कैश कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया हो गया। अब मैं आपको दूसरा एक एंट्री दिखाता हूँ करके। वाउचर में आप गए, अब जैसे कि मेरे पास PNB बैंक में आप देख सकते हैं 1 लाख रुपया पड़ा हुआ पहले से। अब मैं HDFC बैंक से, किससे, तो HDFC बैंक से, तो मैं PNB बैंक में HDFC से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना है उसको आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि आप सिंगल एंट्री कर रहे हैं। कौन सा एंट्री कर रहे हैं, सिंगल एंट्री कर रहे हैं। मैं सिंगल एंट्री ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें डेबिट और क्रेडिट करना नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, जिसमें आपको पैसा मतलब आ रहा है
या जो इंक्रीज हो रहा है वो लेजर को यहाँ पे रखते हैं, बाकी जहाँ से आ रहा है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, जस्ट लाइक रिसिप्ट की तरह। और अगर चेंज करना है सिंगल मोड या डबल मोड में तो आप लोग कंट्रोल एस से यहाँ चेंज मोड में जा कर के सिंगल एंट्री डबल एंट्री कर सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल सिंगल रहने देते हैं। और आपको HDFC बैंक से हम PNB बैंक में 1.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिए। अब देख सकते हैं जैसे मैंने 1.5 लाख रुपया यहाँ पे डाला है तो 2.5 लाख रुपया PNB बैंक में हो गया। कितना हो गया, पहले 1 लाख पहले से था, 1.5 लाख और चला गया तो 2.5 लाख PNB में हो गया, और HDFC में अब घट करके 3 लाख रुपया हो गया। तो इस तरह के एंट्री जो है वो बैंक टू बैंक है। कैसा एंट्री है, इस तरह की एंट्री को आप बैंक टू बैंक एंट्री कह सकते हैं। जैसे ये मैंने ये वाला बताया था बैंक टू बैंक। और इसके बाद जो है आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता हूँ, इस एंट्री को सेव कर लेता हूँ। आप समझ गए होंगे। अब सपोज कीजिए कि अगर आपको HDFC बैंक में PNB बैंक से पैसा लेना है तो मैं 2 लाख रुपया जैसे कि ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो आपको जिसमें पैसा मतलब ट्रांसफ़र करना है उसको आप यहाँ अकाउंट में रखेंगे, और जहाँ से आ रहा है उसको यहाँ पे PNB बैंक में डालेंगे। मैं यहाँ से 2 लाख रुपया मेंशन कर देता हूँ और एंटर करके सेव कर लेता हूँ। अब आप देखिए एंट्री को कि यहाँ HDFC में 5 लाख रुपया हो गया, क्योंकि 3 लाख पहले से था, 2 लाख आ गया तो 5 लाख हो गया। और PNB बैंक में 50,000 रुपया ओनली बचा है, क्योंकि 2.5 लाख रुपया बचा हुआ था, मात्र 50,000 रुपया बचा। इस तरीके से आप कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में, दूसरी बैंक से तीसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम एक एंट्री और कर लेते हैं कैश टू बैंक वाला। तो कैश टू बैंक वाला एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि आपको F4 में जाना है पहले, और आपको जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैश में आप गए, जैसे कैश आपको 1.5 लाख रुपया है, सॉरी मैं एक काम करता हूँ HDFC बैंक रखता हूँ ऊपर, और बैंक में कैश पैसा जमा करवाता हूँ। तो बैंक आपको ऊपर रखना है, और बैंक ऊपर रखने के बाद यहाँ पे कैश पैसा रखा, मैं जैसे 50,000 रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस 1.5 लाख रुपया है। जैसे ही 50 करता हूँ तो अब घट के अपने पास कैश कितना बच गया, तो 50,000 रुपया जब आप कैश जमा करवाएंगे बैंक में तो यहाँ पे घट के कैश में आपके पास 1 लाख रुपया बच जाएगा। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं कैश टू बैंक के। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर जा कर के इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।